मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में दिए गए भाषण में अपनी बात रखने खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं मेरी चूरू की जनता को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि एक छोटे से किसान के बेटे को इसी विधानसभा में भेजा है। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संख्या 1 से 44 तक 168 बिंदुओं पर ध्यान से पढ़ा है, जिस पर मैंने दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार की भजनलाल सरकार ने 1 वर्ष में शानदार ऐतिहासिक फैसले लिए। यह सरकार पहली सरकार है जिसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में उपलब्धि का पूरा रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। राजस्थान बनने के बाद ये पहला अवसर था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली वर्षगांठ पर 1,11,000 करोड़ रुपयों का शिलान्यास उद्घाटन की स्वीकृतियां जारी की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार के मुखिया भजनलाल जी को, जिन्होंने 5 वर्ष में कार्यकाल में 5 लाख बेरोजगारों रोजगार देने का वादा किया है। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पैरा संख्या 36 में सरकार का स्पष्ट कहा है कि अब तक 81,000 पदों के भर्ती कैलेंडर जारी कर दिए चुका है तथा 60,000 भर्तियां दे दी जा चुकी हैं। ये स्पष्ट होता है कि सरकार कहनी और करतनी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस सरकार के अंतर्कलह से 5 साल लगातार आमजन देखता रहा और अंतर्कलह से कांग्रेस ने सत्ता खोई और वो ये अंतर्कलह आज जारी है। उपचुनाव में हमारे नेता प्रतीश बैठे हैं और यहां गमछे नाले वाले बाहर से ले गए। ये कह रहे थे हमारे को, ठुमका लगा रहे थे कि आप यहां बाई इलेक्शन में कैसे जाओगे। इनसे पूछ लीजिए कि अब आपकी हालात क्या हुई। 7 में से 4 जगह जाम नहीं जब्त और जहां रामगढ़ में सीट जीतने वाली थी वहां अशोक गहलोत जी ने कहा कि अध्यक्ष जी वापस जाओ, एक गमछा लाओ ताकि अपन जीत जाए, तो जीत देते, उसको भी हरा दिया। और मेरे को सभापति महोदय तरस भी आता कई बातों को देख के। मैं आपकी कृपा से हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा और मैं भूल नहीं पाऊंगा यहां लगातार 35 साल इस विधानसभा में लाइब्रेरी के नाम से काम करने वाले मेरे गुरु राजेंद्र राठौड़ को भी, कि उन्होंने इस पार्टी को भी बहुत कुछ दिया और मेरे को यहां तक भेजने में बड़ा योगदान रहा। और जब यहां देख के मैं सोच रहा हूं कई बार, इतने बड़े सीनियर लीडर सामने बैठे हैं और इतना झूठ बोलते सफेद है, बड़े शर्म की बात है। कई बार एक मारवाड़ी में कहावत है कि सांप गोईरा सदा ही देखे अजगर अब के देखो। सांप गोईरा तो सदा ही देखे, अजगर अब देखो। मतलब कहने का मतलब है, मैं पंचायत समिति से लेके जिला प्रमुख से लेके मैं सदनों में रहा हूं, मगर यहां जिस तरह का वातावरण देखा मैं विपक्ष के सदस्यों से, मतलब करना कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय, करना कुछ नहीं, उसके बाद भी एकदम झूठ का पलंदा बोलते हैं। ये कह रहे, आप कह रहे हो किसान की बात करने वाला पूछ रहा हूं, 5 साल में एक किसान की ढाणी नहीं किया आपने, और आप यहां खड़े होकर कहते होगे कि गांव का क्या आदमी किसान खेतों में बसता है। आप कहां गए थे? किसान की बात करते तो एक ढाणी करते। जब 2013-15 से लेकर वसुंधरा की सरकार थी और 2019 से हजारों की लाखों की ढाणियों की है और हम छोड़ गए थे, उनको वापस हम ही करें 2019 की ढाणियां आज भी साबित कर पा रहे। अभी मेरे सदस्य माननीय रतनगढ़ से वाले कह रहे थे एक ढाणी नहीं की, 3,737 ढाणियां भी स्वीकृत हुई चालू है। ये राजस्थान के भजनलाल जी की सरकार का करामात है। कांग्रेस साल उपचुनाव में 7 सीटों में जीतने वाली आज अंतर्कलह से जूझ रही है।
शायद कांग्रेस के बड़े नेता बार बार मांग कर रहे हैं, पेपर लीक शामिल बड़ी मछली सरकार पकड़ क्यों नहीं रही है। इशारों में हमारों को याद दिला रहे हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को, कि हमारा एक नेता मगरमच्छ बार बार क्यों घूम रहा है। अब बैठे तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगा, मगर ये पता नहीं है, सास को कभी ये पता नहीं था मैं भू बन के झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सास भी कभी भू बन के आती है घर में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सदन में ध्यान करें। मैं सदन के ध्यान महामहिम राज्यपाल महोदय अभिभाषण पैरा नंबर 28 की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसे सरकार 2027 तक किसानों को सिंचाई का दिन में बिजली देगी। मैं माननीय विपक्ष से मेरे सदस्यों को कहना चाहूँगा, सुजानगढ़ से भी उस सदस्य मेरे साथ सामने बैठे, आज की तारीख में मैं दावा कर सकता हूं 6 घंटे पूरे किसान को बिजली मिल रही है, और पिछले आपकी कांग्रेस सरकार में 6 घंटे नहीं मिली। ये मेरा दावा है। अध्यक्ष महोदय, हाल में राजस्थानी उत्पादन के लिए 22 लाख करोड़ कुसुम योजना 12,000 मेगावाट स्वीकृत सिद्ध कर रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान किसानों को बिजली मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी। अभी कह रहे थे, माननीय सदस्य बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पता नहीं, किसके आरोप लगा रहे पता नहीं, क्यों लगा रहे पता नहीं। माननीय एक तो बहुत सीनियर सदस्य कह रहे थे कि 6 महीने से पेंशन नहीं मिली, उनको ये पता ही नहीं है। 6 साल तो बाद में पेंशन 6 महीने से नहीं मिली। हमारे मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे, उनको ये पता ही नहीं था। 10 दिन पहले दिसंबर तक सारी पेंशन लोगों को मिल गई, क्योंकि माननीय नेता प्रतिश बैठे हैं, उनको बताते हैं नहीं, उन्हीं क्लास लेते नहीं है नहीं, उनको पता है नहीं क्या कहना क्या है, बोलना क्या है। जो आप देख लो संख्या कितनी बैठी है, कितना विपक्ष को जनता का भरोसा है। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कम से कम बोले, तब कम से कम तथ्य के आधार पर बोले, ताकि नेता प्रतिपक्ष की बात रहे कि मेरा सदन मेरे विपक्ष बैठा है तो सही बोल रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री इस बात का आभार व्यक्त करूंगा कि जहां कांग्रेस सरकार का कर्जा माफी के लिए 19,000 किसानों को नीलामी हुई थी, दर्जनों किसानों ने आत्महत्या की थी। माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी की सरकार ने दिसंबर 2024 में 16,700 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त आपातकालीन फसली ऋण 30 लाख किसानों को देके लाभान्वित किया था। अब माननीय विपक्ष से कुछ सदस्य पूछ रहे थे कि नए कितने लोगों को दिए। मेरे सामने सरदार सर से और सुजानगढ़ से मेरे जिले से विधायकगण बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूर्व के स्वाद कर रहा हूं, 1699 लोगों को अभी नए ऋण दिए हैं, और पुराने तो आपकी सरकार भी करती थी, पर 1600 कुछ लोगों को अभी दिए नए, और आप पूछ रहे हो कितने को दिए। अब राजस्थान में कितने देख लेना। किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री जी ने 70 लाख किसानों को, हमारी सरकार ने कहा था 2,000 रुपये सम्मान निधि देके 6 से 8,000 रुपये किए है। मैं विपक्ष के कुछ मेरे माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि कभी आप 100 रुपये भी देते ना हर साल, तो किसानों की कितनी सम्मान निधि होती। आप किसान की बात करते हो, किसान का चोला पहन के कहते हो, कभी कहते हो गरीब की सुनने वाला नहीं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुनने वाला नहीं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति सुनने वाला था ने, उसका नाम था स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत। याद कर लो दिन, गरीब की बात करने वाले आपने सिर्फ शिक्षा की बात करते हो। आपने सिर्फ काम क्या किया, फूट डालो, शासन करो। गरीब को गरीब ऐसे लेगा, अनपढ़ रहेगा तो वोट देगा, नहीं तो गरीब पट जाएगा तो वोट नहीं देगा। अभी बात कर रहे थे मेरे कुछ ऐसी के भाई, आपको पता नहीं है, वो सुंदराई सरकार में विपक्ष में एक सदस्य नहीं था। याद कर लो उस दिन को। माननीय सदस्य, अब बात करते हो, आपका टाइम हो गया सर। 10 मिनट थे मेरे, 1 मिनट है। मैं केंद्र सरकार को क्रेडिट देता चाहता हूं कि केंद्र के 3 लाख से 5 लाख लिखते किया गया। इस मोदी सरकार को धन्यवाद दूंगा। बजट के 25 और 26 में प्रधानमंत्री योजना 100 जिले जहां उत्पादन घोषणा की है, उसमें मैं चाहूंगा कि मेरा चूरू जिला भी शामिल किया जाए। मैं सदन का राज्यपाल के 6 बिंदुओं पर स्पष्ट की लिखा हूं कि नरेंद्र मोदी पहल भारत के हरियाणा राजस्थान का समझौता कर चूरू सीकर झुंझुनू को यमुना का जल समझौता किया है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि प्यासी धरती को पानी मिलेगा, किसान को पानी मिलेगा। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री हाकिम अली